बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की टॉपिक हम बात करें वेल्थ जनरेशन की हवाले से। आप वेल्थ जनरेशन, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप वेल्थ जनरेशन किस तरह से कर सकते हैं, कैसे आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें थ्रू ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ तो दो चीज़ें आती हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर कोई और सोर्स ऑफ आपका इनकम है, कैश फ्लो कहीं और से भी आ रही है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो दोनों के लिए आपके लिए ज़रूरी है आप इस लेसन को सुने। ट्रेडिंग वर्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ट्रेडिंग इज अ कैश फ्लो जनरेशन। ठीक है, आपके ट्रेडिंग क्रिएट कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट क्रिएट वेल्थ। ठीक है, अब कैश फ्लो का मतलब क्या है? लेट्स सपोज आप अभी आने का सोच रहे हैं, तो आप 5-6 महीने देते हैं ट्रेडिंग को, सीखते हैं। सीखने के बाद आपने 1 लाख रुपए लेट्स सपोज ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किया, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट आपने ओपन किया, उस पर आपने विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्लानिंग, सारी चीज़ें, बैक टेस्टिंग के बाद आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, तो विद इन 1 ईयर आप आराम से उस अमाउंट को 10x कर सकते हैं। ठीक है, अगर 10x नहीं तो 5x आप जरूर करेंगे, यानी कि 1 लाख को आप 5 लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। इट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि ट्रेडिंग की दुनिया में इट्स वेरी इजी, क्योंकि आप मंथली अगर 15 से 20% भी कमाते हैं, दैट्स अ वेरी लो रिस्क इन ट्रेडिंग। अगर ट्रेडिंग की दुनिया में आप, इधर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं या फॉरेक्स में या गोल्ड में, तो ये बहुत लो रिस्क होता है, जिसके जरिए से आप कमा सकते हैं आराम से। 1 साल बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो 1 लाख से आपने स्टार्ट किया था, वो 5 लाख होगा। आप 5 लाख पर मंथली का 20% आप जनरेट करें, इट्स मीन आप 1 लाख रुपए की जनरेशन करें। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग आपको शॉर्ट टर्म, अब कैपिटल आपके पास आ गया, आप मंथली आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम आ गया। ठीक, अब आपने क्या करना है कि इस ट्रेडिंग से जो आपके पास मंथली 1 लाख रुपए आ रहे हैं, उनमें से 50,000 आपने ट्रेडिंग में ही री इन्वेस्ट करने हैं, ताकि आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो करते चले जाए। उसमें से 50% आपने 50,000 जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे? आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करें, आप जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। रियल एस्टेट में आजकल आगे चल के हम बात करेंगे किस तरह से आप छोटी अमाउंट को अपनी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके, जिसमें रीट आ चुका है, स्टेक है दुबई में, मलेशिया में, सिंगापुर में। आजकल बहुत ये आ चुकी है कि कंपनीज हैं जिसमें वो रियल एस्टेट को बाय करते हैं, उसको स्टॉक की तरीके से आप उनकी शेयर खरीद सकते हैं। इवन आपके पास 5,000 रुपये में है तो आप स्टॉक की शेयर खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म, अब ट्रेडिंग आपके पास कैश फ्लो जनरेट करेगा, और इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो साथ साथ, वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन एंड डिविडेंड आपको देगा। डिविडेंड, लेट्स सपोज आपने एक स्टॉक खरीदा, मैंने अपने सोंडा के स्टॉक खरीदे थे आज से 4 साल पहले 200 रुपये में। ठीक है, अब 200 रुपये के स्टॉक आज 1,300 रुपये में ट्रेड हो रहा है। इस दौरान मुझे जो है डिविडेंड भी मिल चुकी है, हर साल डिविडेंड भी मिलता रहा। इसी तरह से अगर आज आपने किसी स्टॉक को आज परचेज किया, ठीक है, तो उसको एवरी मंथ, सॉरी एवरी क्वार्टर या सेमी एनुअल या एनुअली आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा, और वो स्टॉक्स भी ग्रो करेंगे। इसी तरह से अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, तो अगर आप ये जो स्टेक वगैरह की कंपनीज हैं उनमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपका रेंटल इनकम भी आपको मंथली मिलेगा उस प्रॉपर्टी का, एंड कैपिटल अप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा जिस प्रॉपर्टी पे। और इसी इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स हैं, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, आप बॉन्ड्स में, किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपके पास एक कैपिटल अप्रिसिएशन होता रहेगा थ्रू आउट द टाइम, और आपकी जो ट्रेडिंग है वो आपके पास कैश फ्लो होगा। अब उससे होता क्या है? ठीक है, अब ट्रेडिंग आपके लिए एक बिजनेस का काम करेगा। अब ये है कि आपको, आपकी माइंड भी रिलैक्स होगा, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग के पैसे को इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी मार्केट में, रियल एस्टेट में, तो उससे होगा ये कि आपके पास, आपको एक सेंस ऑफ जो है सेफ्टी भी आ जाएगा कि अभी मेरे पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड हो रहा है आउट द टाइम। यानी कि आप 5-10 साल में आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है ट्रेडिंग की कैश फ्लो से निकाल कर, जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। यानी कि आपने अगर आज 1 लाख रुपए मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो भी इंक्रीज कर रहा है। आप उससे भी अगर आप 50% निकाल के बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब ट्रेडिंग अकाउंट आपका ग्रो करा, पहले साल आपने पर मंथ आप जो है 50,000 निकाल रहे हैं, आपका ट्रेडिंग अकाउंट मजीद ग्रो हुआ, तो आपने अगले साल से जो है 2 लाख रुपए निकालेंगे पर मंथ। और इसी तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न है, लेट्स सपोज आप इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्ट किया, जो डिविडेंड आ रहे हैं, आप डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो, आप 5-10 साल बाद देखेंगे तो आपका जो वेल्थ होगा जो आप क्रिएट करेंगे, दैट्स कुड भी, अगर आपने 1 लाख या 50,000 मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपके पास मिलियंस में चला जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरह से वेल्थ जनरेशन की जाती है कि अगर लेट्स सपोज ट्रेडिंग की दुनिया से नहीं है, तो आप सपोज आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में भी यही है कि आपने अपनी इनकम का एक पोर्शन निकाल के उसको इन्वेस्ट जरूर करना है। तो ट्रेडिंग में अगर लॉन्ग टर्म आप सस्टेनेबिलिटी के साथ कामयाब होना चाहते हैं, उसका ज़रूरी है कि आपके पास एक
आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप इक्विटी में चले जाएं, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी डिफरेंट सोर्स ऑफ बिजनेसेस भी क्रिएट करें। लेट्स सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, हम लोग जो है कैश फ्लो से निकाल के पैसे इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा अपनी ट्रेडिंग को ही अपना एक बिजनेस मॉडल बना दिया। लेट्स सपोज अगर मेरा एकेडमी है ट्रेडिंग रिलेटेड, दिस इज अ बिजनेस मॉडल प्योर। ठीक है, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मेरे पास जो स्किल है मैं उसको सेल आउट करता हूँ, आपको देता हूँ, आप मुझे पैसे देते हैं, दैट इज एन अदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी। इसी तरह से हम अगर आपको सिग्नल देते हैं, आप सब्सक्रिप्शन करते हैं, वहां से भी हमें पैसे आता है। तो आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आनी चाहिए। अगर ये ट्रेडिंग कोई पैसा चापने की मशीन नहीं है, इसमें रिस्क होता है, जेन्युइनली इसमें रिस्क होता है। इसीलिए आपको के पास जो डेटा है कि आपके पास 10 to 5% ई सक्सेस रेशियो है ट्रेडिंग की दुनिया में। जब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट साथ करनी है। जो लोग ट्रेडिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 5% से निकल कर उन 1% ट्रेडर में आ जाते हैं, जो जिनकी वेल्थ क्रिएशन भी हो रही है ट्रेडिंग के साथ। क्योंकि ट्रेडिंग का जो इनकम है वो इतना सस्टेनेबल नहीं है। किसी मंथ में आपको अच्छे प्रॉफिट आते हैं, किसी मंथ में शायद आप नेगेटिव में चले जाएंगे। अगर आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप थ्रू आउट द टाइम जनरेट नहीं करेंगे तो आप हार जाएंगे। लेट्स सपोज आप तक जाएंगे ट्रेडिंग में। इसी तरह से अगर आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बोर्ड्स मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी कोई बिजनेस भी साथ में क्रिएट करें, तो ये ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो ट्रेडिंग में आप लॉन्ग टर्म टिक नहीं पाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग में फिर आपको एक मंथ लॉस होगा तो फिर आपकी साइकोलॉजी पूरा रिवर्स हो जाएगा। लेकिन आप जब इस पैसे को लेकर एक वेल्थ क्रिएशन कर रहे हो तो आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप ट्रेडिंग में आए और ट्रेडिंग की से कैश फ्लो जनरेट करके फिर आप जो है उसको इन्वेस्ट ज़रूर करें। ट्रेडिंग इज ए कैश फ्लो जनरेशन मशीन। ठीक है, ट्रेडिंग से बेहतर स्पीड अप पैसा जनरेशन का कोई बिजनेस मैंने नहीं देखा है जो इतनी अच्छी से और इतनी तेज़ी से आपको पैसा बना के दें। लेकिन इसकी रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए आपने यहाँ से पैसा निकाल कर उनको इन्वेस्ट करना है। ट्रेडिंग से अगर आप ये समझते हैं कि मैं ट्रेडिंग से पैसा निकालूंगा, उसको ट्रेडिंग में ही लगा दूंगा, मैं जाके फॉरेन ट्रिप लगा दूंगा क्योंकि इतने पैसे आ रहे हैं। अगर आपको एक महीने $10,000 आ रहे हैं तो शायद अगले महीने आपको $2-3 हज़ार का लॉस हो सकता है। तो जब तक आप वेल्थ जनरेशन किस फार्मूले पे अमल नहीं करेंगे कि आप उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे किसी और बिजनेस में, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते ट्रेडिंग में। इसीलिए ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लोग जो है सक्सेसफुल नहीं रहते। लोग आते हैं, एक साल सक्सेस उनकी मेंटेन रहती है, फिर वो गिव अप करके निकल जाते हैं। द रीज़न इज़ दैट कि वो उनके पास जितना पैसा अर्न करने उसको आप वो एक्सपेंडिचर में अर्न कर लेते हैं, या तो अपनी जो एक्चुअल अकाउंट है उसे ग्रो करने में लगा देते हैं। तो यहाँ से आपको सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, मैं ट्रेडिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, ट्रेडिंग कोच भी हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग इनकम एक बेहतरीन कैश फ्लो है, लेकिन दैट्स नॉट अ सस्टेनेबल। ठीक है, तो आपने इन्वेस्ट ज़रूर करना है। अगर हमने एक क्लब क्रिएट किया है फ्यूचर मिलियनर क्लब, उसमें हम ना सिर्फ आपको ट्रेडिंग सिखाते हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, इन तमाम में आप सीखो। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत जल्द उसकी सब्सक्रिप्शन भी हम लेके आ रहे हैं। दैट आप कहेंगे कि मैं कोर्स सेलर हूँ, तो दैट्स माय बिजनेस। ठीक है, मैंने आपको पहले कहा कि ये मेरे पास जो नॉलेज है उसके बेस पर मैंने एक बिजनेस बिल्ड किया। मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड करूँगा, आप उस वैल्यू के अगेंस्ट मुझे जो सर्विस, जो वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड करूँ उसके अगेंस्ट आप मुझे एक फी पे करेंगे। दैट्स अ बिजनेस, दिस इज हाउ यू बिल्ड अ बिजनेस। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के बेस पर अगर आप बिजनेस बिल्ड करें, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। तो आपने स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ट्रेडिंग की दुनिया में ज़रूर आनी चाहिए, और फिर यहाँ से कैश फ्लो जनरेट करके तो आप अपने लिए वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, वेदर इसको आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे या किसी अपनी स्टार्टअप्स में। दैट्स लेकिन आपको कैश फ्लो जनरेशन, अगर आप किसी वेल्थी फैमिली से बिलोंग नहीं करते तो वेल्थ को अपनी वेल्थ और कैश फ्लो जनरेशन के लिए आप ट्रेडिंग से बेहतर कोई टूल नहीं है। ठीक है।